सीताराम सादर प्रणाम भी आप सभी को मेरा। और काफ़ी दिनों के बाद आज हम ये वाली रीडिंग करने जा रहे हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनकी बेहद पसंदीदा रीडिंग होती है ये। एक्चुअली इसमें क्या है, हम लव रीडिंग करेंगे माय डियर। एंड इसमें मैं कोई भी टैरो डेक यूज़ नहीं करूँगी, एक भी टैरो डेक यूज़ नहीं होगा आज की रीडिंग में। और ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं जो मैंने अपने हाथों से इनको बनाया है मेडिटेशन के दौरान। जो भी चैनल मैसेजेस मुझे आ रहे थे मेडिटेशन में वो मैंने आप सभी के लिए बनाए हैं। आप नो कांटेक्ट में हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है, आपके पार्टनर का आना जाना लगा रहता है, थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, पार्टनर कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं आपको। कोई भी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी एक दूसरे से दूर हैं, आप फीलिंग जानना चाहते हो। इसमें वो फीलिंग आपको मिलेगी जो किसी टैरो डेक से भी एनर्जी नहीं निकलती है। एंड क्या उनके दिल दिमाग में है, छुपा हुआ क्या है, और वो कौन सी उनके दिल की बात है कि जो वो आपसे कह नहीं पाए हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट दिस रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करिए आज के इस लव रीडिंग से, आज के इस लव मैसेजेस से। जो भी मैं निकालूँ आपकी मर्जी से ही निकले, परमात्मा है ईश्वर। और मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर के लिए इसके अंदर एक मार्गदर्शन हो, उन्हें एक मार्गदर्शन मिले, और जो जानना चाहते हैं हो सके उनके सवालों का जवाब आज इस रीडिंग में उनको मिले। एक टाइमलेस रीडिंग है एंड जनरल है, कलेक्टिव है। काफ़ी दिनों के बाद किया ना, तो डेक को तो मैं पहले ही एनर्जाइज कर लेती हूँ। तो ये रीडिंग बहुत टाइम, मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद वन मंथ बीत गया है इस रीडिंग को किए। तो एनर्जी देना बन रहा था इन मैसेजेस को, तो उसके बाद हम मैसेजेस लेंगे। आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को यूनिवर्स का ध्यान करना है, एंजल का ध्यान करना है, आपके गुरु आराध्य हों उनका ध्यान कर लीजिए, कुल देवी देवता हों उनका ध्यान करके एक लंबा सा डीप ब्रेथ लेंगे और उसके बाद आप इस रीडिंग को देखना शुरू करिएगा ताकि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सके, है ना। फिर से कहती हूँ, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है माय डियर, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो आप उस हिसाब से इस रीडिंग को लेना है, ठीक है ना। ये नहीं कि इस रीडिंग को सुन के आप कोई निर्णय ले लें, किसी डिसीजन पर आ जाएं, है ना। आप अपनी लाइफ में परेशान हैं, उलझे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, कोई मदद नहीं कर रहा है, तो आप किसी भी टैरो रीडर से ना अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो, किसी से भी ले लो आप। उससे क्या होगा कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी आपकी लाइफ में। आप ना रुके हुए नहीं रहोगे किसी व्यक्ति के लिए, है ना। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, आप आगे बढ़ जाओगे। आप किसी से भी रीडिंग ले लीजिए और उस एनर्जी से निकल जाइए। मैं आपको इतना ही कहूँगी, किसी का भी वेट 3 महीने करो, 6 महीने इनफ है, बहुत। एंड अगर आप मुझसे भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, मैं हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग एंड मैं लव रीडिंग भी करती हूँ, तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। और आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर मिलेगा, कॉल ना करके आप मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं और अपनी बुकिंग भी करा सकते हैं। और आप बुकिंग कराएंगे तो तकरीबन आपको 3 दिन का समय मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन में मैं एनर्जी को चेक करके और मेडिटेशन के बाद ही किसी की पर्सनल रीडिंग लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, या फिर कोई प्रथम बार भी आज मेरे चैनल पर आया है, इस रीडिंग को देखते देखते कोई रुक गया है, यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, तो प्लीज़ बताइए कि जो उनके पार्टनर हैं, कोई भी लव लाइफ की उनकी सिचुएशन हो, आखिरकार उनके दिल दिमाग में क्या छुपा हुआ है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो मेरे व्यूअर से कह नहीं पा रहा है या फिर कह नहीं पा रहे। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करें, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। चलिए एक मैसेज निकालते हैं, शुरू करते हैं। भाई बहुत अलग मैसेज आया है किसी के लिए भी हो सकता है, ओके। चलिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ। अब मैं इस मैसेज को क्या क्लियर करूँ, पर करना पड़ेगा भाई, मेरा काम है ये, तो है ना। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ भी कभी फिजिकल हुए हो, इंटीमेट के पल बिताए हो, कुछ पल आप लोगों ने अकेले में बिताए हो, कहीं गए हो घूमने फिरने, वो पल आपका हो और आपके पार्टनर का हो। भाई वो उन्हीं पलों को याद कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये व्यक्ति वो भी हो सकता है जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं। ये व्यक्ति वो भी हो सकता है, आपका एक्स भी हो सकता है, जो हो सकता है लौटना चाह रहा हो आपके जीवन में फिर से,
ठीक है ना। सुन लीजिए क्या मैसेज है। मैं तुम्हारे साथ फिर से फिजिकल होना चाह रहा हूँ। मैं मैसेज दिखा देती हूँ, मैं अब पढ़ के नहीं ज़्यादा इसको करूँगी ना, ठीक है। तो ये वो बात है उनके दिल दिमाग की जो आपसे कह नहीं पाए हैं, जो आपसे कह नहीं पाए हैं, ठीक है। पहले ही मैसेज आ गया है। उसके साथ प्लीज यूनिवर्स हमें दूसरा मैसेज दीजिए। और ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है मेरे व्यूअर से जो ये कह नहीं पाता। आपके दिल दिमाग में ना कोई भी व्यक्ति हो सकता है, या तो आप नए नए किसी के साथ कनेक्शन में जुड़े हो हाल फिलहाल में, या फिर किसी के साथ आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो गया है पर आप चाहते हो कि वो व्यक्ति लौट के आए। नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप हो चुका है बुरी तरीके से, दूर दूर तक बातें नहीं हो रही हैं आपकी उनकी, तो ये उनकी भी एनर्जी निकल के आ सकती है ना। तो आप अपने बुद्धि और विवेक से मैसेजेस को आपको लेना है और समझना है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, क्या तुम मुझे कभी माफ करोगे। भाई ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है और इसलिए इस व्यक्ति के मन में एक डर है, एक भय है, एक चिंता सताती है इसको क्या लगता है ना कि बहुत कुछ तो गलत करके गया है या करके गई है। ये मेल एनर्जी भी हो सकती है माय डियर, ये कोई फीमेल एनर्जी भी हो सकती है। तो इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत कुछ गलत करके गए हैं, बहुत कुछ बिगाड़ के जा चुकी हैं या जा चुके हैं, तो ये आपसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आप इन्हें ना माफ कर दो। और इनके मन में एक द्वंद्व है, इनको ऐसा लगता है कि इतना गलत करके आ गया हूँ, इतना गलत कर दिया है, इतनी पीड़ा, इतना दुख दर्द दिया है, तो न जाने मुझे कभी माफ करेगी या मुझे कभी माफ करेगा भी कि नहीं। ये थिंकिंग है भाई, ये सोच बैठा ली है इस व्यक्ति ने अपने दिमाग में। और ये चीजें भी आपसे कहें तो कैसे कहें, ये किसी टैरो रीडिंग में आए तो कैसे आए। ये छिपी हुई वो बातें हैं जो कहना चाहता है, कहना चाहती है, कह नहीं पा रहा है और कह नहीं पा रही है, ठीक है ना। इसी के साथ एक मैसेज और लेंगे, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें। और ये क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर को, क्या कहना चाहते हैं जो ये कह नहीं पाते हैं, जो ये व्यक्ति कह नहीं पाते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड, प्लीज एंजल मुझे गाइड करें, बता दीजिए क्या इनकी फीलिंग है, क्या कहना चाहते हैं। मैं तुमसे आज भी पहले की तरह प्यार करता हूँ। ये व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि ये जैसे पहले आपसे प्यार करते थे, चाहे आपसे लड़ते थे, चाहे आपसे झगड़ते थे, आपको बुरा भला कहते थे, छोड़कर चले जाना, फिर से वापस आ जाना, आज आ जाना, 2-4 दिन ठीक रहना, फिर से चले जाना, ठीक है, 3 महीने बाद आ जाना, 6 महीने बाद आ जाना। तो ये आपको पता है क्या कह रहे हैं कि ये चाहे किसी भी तरीके से रखे आपके साथ रिश्ता, ठीक है, मतलब आपकी मर्जी तो चलेगी नहीं, इनकी मर्जी चलेगी। ये कोई मेल हो सकते हैं एंड ये कोई फीमेल भी हो सकती है। तो इनका कहना है कि जैसे आपको रखेंगे ना, जिस भी कंडीशन में रख रहे हैं या रखा हुआ है ऑलरेडी आपको, पर ये कह रहे हैं कि मैं चाहे दुख दूं चाहे सुख दूं, लेकिन मैं तुमसे आज भी पहले की तरह प्यार करता हूँ। भाई कैसा प्यार है ये आप लोगों का, मतलब दुख भी देना, पूरी तरीके से अपनाना भी नहीं, लेकिन अनकही बातें क्या निकल कर आ रही हैं कि मैं तुमसे आज भी पहले की तरह प्यार करता हूँ। तो भाई हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको ट्रीट ही इस तरीके से किया हो, शुरुआत में भी हो सकता है आपने ही समझौता कर लिया हो, क्योंकि आप इनसे ज्यादा प्यार करते थे तो आपने सोचा कोई बात नहीं, मैं प्यार इतना करती हूँ, कोई बात नहीं, मैं प्यार बहुत करता हूँ, एडजस्ट कर लूंगा, कर लूंगी, देखा जाएगा, आगे जा करके कुछ बदल जाए, क्या पता आगे जाकर के कोई परिवर्तन आ जाए। आपकी ये सोच रही थी, इसलिए आप सह रहे थे, जी रहे थे इनके साथ। आपने सोचा चलो आगे देखते हैं, मैं फिर से वापस नहीं आ पाऊंगा, मेरी मजबूरियां हैं कुछ। यहाँ मैसेज आया है, मैं तुमसे आज भी पहले की तरह प्यार करता हूँ। ये आपके वो पार्टनर भी हो सकते हैं भाई कि इनको पता है कि वापस आपकी तरफ नहीं आ सकते और आप नो कांटेक्ट में हो। बहुत ज्यादा ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए बन गई है। आप नो कांटेक्ट में हो और आप इसका इंतजार कर रहे हो। ये कोई मेल पार्टनर है या फिर ये कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है। और आपके इस पार्टनर को पता है कि आप आज भी इसका इंतजार कर रहे हो, आप आज भी इसके इंतजार में हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में लौट आए, ठीक है। लेकिन ये प्यार आपको करते हैं, हाँ जी, ये व्यक्ति प्यार आपको करता है, लेकिन इसकी मजबूरियां हैं। मजबूरियां क्या हैं? ये हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में हो,
ये पार्टनर आपके थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक ही थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है इनका, या फिर ये अभी आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते हैं, वो बर्डन नहीं उठा सकते। चाहत है, प्यार भी है, चाहते भी हैं, आपको प्यार भी करते हैं, मिलना भी चाहते हैं, जो व्यक्ति फिजिकल होना चाहेगा किसी के साथ। तो कभी ये चीजें पहले हुई होंगी उन दो लोगों के बीच में। ऐसे ही कोई ऐसी थिंकिंग नहीं रखेगा किसी के, है ना? पॉसिबल नहीं है ना? नहीं है ना पॉसिबल, फिर वही बात है। तो मेरे लिए ना बहुत प्रीशियस हो, और ये व्यक्ति ना मानता है कि आप इसके लिए बहुत प्रीशियस हो। इसकी जैसे कि किसी से कहा जाता है ना कि तुम्हारी आखिरी चाहत क्या है ना? कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा वक्त आ जाता है कि कोई किसी से पूछ बैठता है कि मान लो कि तुम्हें खुदा मिल जाए, भगवान मिल जाए, प्रभु तुम्हारे सामने आए और तुमसे पूछे कि तेरे दिल की इच्छा क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरी चाहत क्या है। तो आप उस व्यक्ति की ऐसी चाहत हो भाई। कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं, और ये किसी मजबूरी में फंसा हुआ व्यक्ति है जिसकी आज हम रीडिंग कर रहे हैं, जाने और अनजाने। ये पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, आप इसके लिए बहुत मैटर रखते हो। अगर ये आपसे दूर है ना, अगर ये आपसे दूर है तो बहुत कोई बड़ी मजबूरी है। मुझे करियर नहीं लग रहा है, मुझे फाइनेंस भी नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली इशू ज्यादा है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है। मैं तुमसे आज भी पहले की तरह प्यार करता हूँ। इतने इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। इनकी मजबूरी, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है ये अपने घर का बड़ा हो या अपने घर की बड़ी हो, जो ये डिसीजन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती आपके लिए, पर ये आपको प्यार बहुत करते हैं। आप चाहे मेल हैं या फिर आप चाहे फीमेल हैं। ये वो बातें हैं जो इस व्यक्ति ने आपसे कभी शेयर नहीं, ठीक है ना, कभी शेयर कर ही नहीं पाई आपसे, कभी नहीं शेयर कर पाए भाई, कभी शेयर नहीं कर पाए। इनकी बातें इनके दिल में ही रह गई। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देख लिया ना, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है भाई, बहुत गहरा प्यार है। इसकी चाहत थी कि ये आपके साथ रिश्ते में रहे, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एक लव लाइफ में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट क्या होता है? मैरिज होती है ना। शुरुआत कहाँ से होती है? दो लोगों के बीच में प्यार से होती है, और वो रिश्ता कहाँ पर जाकर पूरा माना जाता है? आप बताओ, कहाँ पर जाकर वो रिश्ता पूरा माना जाता है? जब वो दो लोग शादी के बंधन में बंध जाते हैं, है ना, तभी माना जाता है ना। तो ये भाई जो भी पार्टनर है ना आपके, भाई ये बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अगर इसमें ना, अगर आपकी कोई सोच ऐसी बनी हुई है ना कि पता नहीं ऐसा है भी या नहीं है, प्यार है भी या नहीं है, सॉरी थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस हो गया बीच में, तो ये बहुत प्यार करते हैं और आप इसके बहुत प्रीशियस। और ये व्यक्ति एक वक्त में आपसे शादी करना चाहते थे, और बहुत कुछ इसने कोशिश भी की होगी, हो सकता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हारा है, टूटा है, और उसने एक बार फिर से कोशिश की है अपने घर में। इसने बातचीत की है, आपकी अपनी बातें रखी हैं। ये मेल पार्टनर भी हो सकते हैं एंड ये कोई फीमेल पार्टनर भी हो सकती है। बहुत कोशिश की है भाई, लेकिन ये फिर से इस व्यक्ति का दिल टूटा है, फिर से इस व्यक्ति का दिल टूटा है, क्योंकि वहां से इनके पेरेंट्स ने, चाहे इनके ना सिबलिंग हो सकती है, इनकी कोई बड़ी बहन हो सकती है, ठीक है, कोई बड़ा ब्रदर हो सकता है। बड़े तो मुझे खैर यही लग रहे हैं, फिर भी जैसे कहते हैं ना कि बुआ की या ऐसे कुछ भी हम मिला के कहते हैं ना कि किसी की ज्यादा प्राथमिकता किसी को दी जाती है हमारी फैमिली में, तो कुछ ऐसा है इस व्यक्ति की फैमिली में। और ये व्यक्ति ना बहुत मजबूर है, और इसीलिए इसने ये मैसेज दिया है आपको कि मैं फिर से वापस नहीं आ पाऊंगा, मेरी मजबूरियां हैं कुछ, ठीक है। ये इसको जिस वक्त में हम ये रीडिंग कर रहे हैं उस वक्त की सिचुएशन बनी हुई है इनकी लाइफ में। जरूरी नहीं है कि ये वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इस वक्त इसकी सिचुएशन ऐसी है, तो इसके दिमाग में थॉट चल रही है, क्योंकि अब इसको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले, तो ये मैसेज आया। लेकिन परिस्थितियां हो सकता है बदल सकती हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे और बताइए, ये व्यक्ति और कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे व्यूअर से कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूअर से कहना तो चाह रहे हैं पर ये व्यक्ति कह नहीं पा रहे हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स बताइए, प्लीज बताइए।
बहुत बार तुम्हें याद करके मैं रो जाता हूँ। लेट नाइट होता होगा ऐसा बहुत ज्यादा। क्या होता है कि लेट नाइट ना हमारे इमोशंस बहुत पीक पर होते हैं, और अगर खास तौर से ना किसी की लव लाइफ अगर डिस्टर्ब चल रही है, किसी की लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होता है रात के समय में। तो मुझे जहाँ तक एनर्जी आ रही है ना, ये व्यक्ति रात के समय में ना आपको याद करके रोते भी हैं। बिल्कुल, ये व्यक्ति रात के समय में भाई आपको याद करके रोते भी हैं, और ये बहुत परेशान है। चलो, एक मैसेज ना नीचे गिरा है भाई, एकदम से आपने देखा उछल के नीचे आया, तो इसको लेना ही पड़ेगा मुझे। क्या है ऐसा इसमें? बहुत मिसिंग एनर्जी आई है एक तरीके से। ये व्यक्ति आपको बहुत याद करते हैं, ये व्यक्ति बहुत आपको मिस करते हैं। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? कभी कह रहे कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती कभी? मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। और पता है ये ना, ये क्या जानना चाहते हैं पता है आपसे? ये जानना चाहते हैं कि ये तो आपको बहुत याद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि याद करके रो जाता है या रो जाती है। तो इनके मन में एक प्रश्न होता है कि क्या पता मैं तो इतना याद करता हूँ या मैं इतना याद कर रही हूँ, पता नहीं वो मुझे याद करता होगा भी कि नहीं, पता नहीं वो मुझे याद करती भी होगी कि नहीं। तो एक ना मन में ये लग रहा है कि पता नहीं, मैं तो देखो कोई भी हो, अगर हम किसी के इतना फील कर रहे हैं, किसी को हम प्यार करते हैं ना, तो क्या होता है, हाँ अगर आप ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को दिए जा रहे हो प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, तो आपके अंदर में भी एक ना मतलब ऐसी चाहत आएगी कि आपको लगेगा ना कि मुझे भी जानना है यार, मुझे भी तो जानना है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं उसके लिए इतना फील करती हूँ, मैं उसको इतना प्यार कर रही हूँ, मैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, आखिर उसकी फीलिंग क्या है मेरे लिए, उसकी सोच क्या है मेरे लिए। मैं उसे इतना मिस करती हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं पाती हूँ, या मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी मिलने की इच्छा है, बात करने की इच्छा है, उसको एक बार मैं देख लूँ, जी भर के देखने की इच्छा है, जो होना है वो तो हो जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, तो इसी तरीके से पता है ये ना इनके मन में एक ना प्रश्न रहता है बहुत ज्यादा कि आप उन्हें याद कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ इनको ही आपकी याद इतनी सताती है। देख लो भाई, आपके पार्टनर की फीलिंग देख लो भाई, किसकी रीडिंग हो रही है भाई आज चैनल पर, किसके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स मुझे बता दीजिए, प्लीज यूनिवर्स आप और भी मैसेज देना चाहते हैं भाई, बहुत एनर्जी है आज के रीडिंग में। ये व्यक्ति तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं आप, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स बता दीजिए, प्लीज डिवाइन बता दीजिए। आज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, तुम मुझे आज याद कर रही हो क्या? वाओ भाई बहुत क्यूट मैसेज आया है। मुझे बताइए, अगर आप लोगों के पास रीडिंग चली जाएगी और आपको लगता है कि आपकी रीडिंग है एंड आपसे मैच भी हो रहा है, तो भाई देखो जल्दी से सुनो और देखो, दिखाना बनता है भाई ये वाला मैसेज तो बहुत ज्यादा। देखिए, आज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, तुम मुझे आज याद कर रही हो क्या? आज आपके पार्टनर को पता है क्या लग रहा है? वैसे हमारी रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप आज रात देख लेंगे, कल परसों देखेंगे, कभी भी आपके पास अगर ये रीडिंग आ गई ना, तो समझो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो आपके पार्टनर जानना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर पता है आज ऐसे हो रहे हैं कि वो रह नहीं पा रहे हैं आज आपके बिना। मतलब चाहत क्या हो रही होगी कि आपकी आवाज सुन ली जाए, आपसे बात कर ली जाए, एक बार आपसे मिल लिया जाए, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। भाई पूरी तरीके से नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग बन गई है, जो लोग अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में, तो ना चाहते हैं उनको, मतलब आज आप ना फील कर पा रहा है आपका पार्टनर आज आपको, आपकी एनर्जी को। और भाई ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आज आप उन्हें ज्यादा मिस किया हो, आज आपने दिन भर उनके बारे में सोचा हो, आपको हो सकता है दिन भर में उनकी याद आई हो। हम तो रीडिंग नाइट के टाइम कर रहे हैं एंड आपको रीडिंग भी आज लेट मिलेगी, मैं लेट ही बैठी हूँ रीडिंग करने के लिए, क्योंकि है ना। तो ये जानना चाहते हैं कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि शायद ना आज आप इनको याद कर रहे हो बहुत ज्यादा, ऐसे फीलिंग उनको आ रही है
कि आज आप याद कर रहे हो ना, इसलिए आज आपका पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहा है। हो सकता है भाई कोई सोलमेट कनेक्शन भी हो भाई, बहुत एनर्जी है भाई, कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है भाई, या फिर आप लोग एक दूसरे के ट्विन हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है किसी का। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ना वो बहुत तड़पाता है, बहुत कुछ उजाड़ कर भी देता है और उस सामने वाले को बहुत अच्छा बना भी देता है, ऐसा बना देता है कि उस व्यक्ति को कामयाब भी कर देता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और दर्द बहुत होती है, पीड़ा बहुत होता है, हर किसी के बस का नहीं होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जीना रहना। तो ये एनर्जी आ रही है, देख लीजिए आपसे वीडियो कितनी रेजोनेट हुई है, आपके पार्टनर की वो फीलिंग है एंड ये वो बातें हैं कि जो आपसे वो कभी कह नहीं पाए हैं, ये इनके दिल में था, ये इनके दिमाग में रहता है, ये सोचते हैं, ऐसे थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, लेकिन आपसे कह नहीं पाए होंगे आज तक कभी भी, चाहे आप कांटेक्ट में भी कभी रहे होंगे एंड आप नो कांटेक्ट में है, सप्रेशन है, ब्रेकअप है, थर्ड पार्टी है, तो भी रीडिंग आप देंगे। चलिए माय डियर, रीडिंग को देखिएगा, एंजॉय करिए इस रीडिंग को देखते देखते, बहुत हीलिंग मिलेगी आपको इस रीडिंग में। एंड मेरे व्यूअर ने किसी ने कहा था कि प्लीज मुझे हीलिंग सेंड करिए, तो आप कुछ इस तरीके के जो भी मेरे व्यूअर मैसेजेस करते हैं ना हीलिंग के लिए, तो हम अपने गुरु बाबा महाराज जी श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की संध्या आरती होती है और ब्रह्म मुहूर्त आरती होती है, तो आप लोग ऐसा चाहते हैं तो अपना ओरिजिनल नाम लिख करके मैसेज छोड़ेंगे तो मैं बिल्कुल हीलिंग सेंड करूंगी आरती के वक्त आप लोगों को। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। और इसी तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं फिर से, मैं अब इस वीडियो को अब वीक में एक दिन ये वीडियो आप सभी को मिलने लगेगी, जैसे मैं पहले लेकर आती थी वीक में एक दिन, तो फिर से स्टार्ट कर दूंगी मैं सीरीज को। तो आप लोग चाहें ना तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें। सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।